बीरबल की बकरी और आम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी राजदरबार में बैठे थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आए तो अकबर ने बीरबल के घर एक दरबारी को भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर आओ। उनका उल्लेख याद किया गया है। जब दरबारी बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां विक्रेता बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनो बीरबल, तुम महाराज से बोले आज एक बहुत जरूरी काम में शामिल हूं, इसलिए मुझे आज के दरबार में आने का समय नहीं मिलेगा। बीरबल की बात से आश्चर्यचकित होकर वह दरबारी राजदरबार वापस लौट आया और बादशाह अकबर से कहा गया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया, तुम अभी भी मेरे दरबार में आओ। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की ये बात हैरान कर देने वाली है। बादशाह अकबर की ये बात, आज बीरबल को ये क्या हो गया है? ऐसी उठपतंग क्रियाशीलता क्यों कर रही है? बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखेंगे आखिर बीरबल को क्या हुआ जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो साबिरबल बकरी को पकड़ लिए गए थे और उसके एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, माई इस बकरी के बालों की गिनती कर रही हो जिससे मुझे यह पता लग जाए कि आकाश में ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है, या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, तुम बुत को तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या फायदा है? तारे की संख्या में जितनी भी हो रोशनी तो अकेला चांद ही होता है। जो तारे बड़े और ताकतवर नजर आते हैं केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हें देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो जैसे तुम कर रहे हो। आज मोटी बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल था। अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे थे। ये आम किस मसाले का है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटोरियल से संग्रहित फाइलें थे या पाल लगाए गए थे, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए या पेड़ गिनने थे? बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल की कहावत का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह मुहावरा शुरू हो गया कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत हो गई।